नमस्कार साथियों, आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 8वां वेतन आयोग जो कि सरकार के द्वारा अभी हाल-फिलहाल में जो है इसकी चर्चा बहुत ज़ोरों-शोरों से चल रही है कि जो 8वां वेतन आयोग है वो लागू होने वाला है और फिर उसमें जो जितने भी पेंशनकारी होते हैं, जितने कर्मचारी सरकारी होते हैं, उनकी जो सैलरी है उसमें आपका 30 से 34% तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो इस पूरे टर्म में आज पूरे वीडियो में हम समझेंगे कि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आखिर कितना सैलरी बढ़ सकता है, इसमें फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, इस बार का फिटमेंट फैक्टर क्या होने वाला है जिसके आधार पे आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं और फिर जितने भी पेंशनभोगी हैं जिनको पेंशन मिल रहा है, तो उन सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अभी सरकार इसकी पे चर्चा कर रही है और जनवरी में ही इस पे मंजूरी मिल गई थी सरकार के द्वारा कि ये 8वां वेतन आयोग जो है बनना चाहिए। तो बनने के लिए मंजूरी दे दी गई है, लेकिन अब इस पे जो कमेटी है और इतने जितने मेंबर का गठन होना है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस का गठन होना है, तो वो चीज़ें अभी ये डिसाइड हुई है कि लगभग-लगभग इस 2025 के अंत तक यानी दिसंबर तक ये गठन हो जाएगा और फिर जनवरी के जो पहला मंथ यानी जनवरी से आपके जो फाइनेंशियल ईयर 2027 शुरू होगा, उसमें जो है आपका ये 8वां वेतन आयोग शुरू कर दिया जाएगा। तो पूरा मैटर क्या है, पूरा मामला क्या है, जिसमें आपको फिटमेंट फैक्टर क्या होने वाला है इस बार का, ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं इसमें कि वेतन आयोग क्या होता है। अगर इसकी परिचय की बात करें तो कुछ वर्षों पे क्या होता है, वेतन उसको का क्या कहता है, कमीशन बनती है, वेतन आयोग बनता है। और किस आधार पे बनता है, जितने भी कर्मचारी होते हैं, रक्षा कर्मचारी होते हैं, पेंशनभोगी होते हैं, तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से क्या कर दिया सरकार जो है उसमें परिवर्तन लाती है उसकी सैलरी में, ठीक है? ऐसे ही जब 7वां वेतन आयोग अभी लागू है और उसकी समय सीमा जो है वो पूरी हो चुकी है, तो इसलिए सरकार अब 8वां वेतन आयोग की तैयारी कर रही है और इसके लिए मंजूरी भी मिल गई है, ठीक है? इसलिए और अगर हम बात करें तो जनवरी 2025 से केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए मंजूरी दे दी थी, लेकिन अभी तक इस पे कोई भी औपचारिक या फिर जो आप कहें कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस के जो है तय नहीं हुए हैं, कोई औपचारिक सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है, आयोग का गठन नहीं हुआ है, मंजूरी मिल गई है, लेकिन अभी ये सब चीज़ें होनी बाकी हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 2025 के अंत तक यानी दिसंबर तक जो है लगभग क्या होगा कि ये जो आपकी औपचारिक ये कमेटी बनेगी, उसके बाद फिर सदस्यों की नियुक्ति होगी और जो टर्म्स ऑफ प्रेफ़रेंस होगे यानी जिसमें आप ये फिटमेंट फैक्टर की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ज आपकी जन दिसंबर के लास्ट तक यानी 2025 के अंत तक ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, तय हो जाएगी और 1 जनवरी 2026 से जो है ये लागू कर दिया जाएगा। तो लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि शायद अक्टूबर-दिसंबर 2026 या फिर वित्त वर्ष 2027-28 से लागू होगा। वही चीज़ मैंने आपको बताया कि जो फाइनेंशियल ईयर 2027 यानी कि लगभग मार्च-अप्रैल से ये चीज़ें स्टार्ट की जा सकती हैं, ठीक है? और इसके बारे में बात करें फिर कि खास क्या है ये आयोग के बारे में? खास इसलिए है कि भई ये 7वां आयोग है, ये वेतन भत्तों में महँगाई और फिर जीवन यापन की लागत काफ़ी बढ़ चुकी है, इसलिए अपेक्षित है कि इस बार बढ़ोतरी अधिक होगी क्योंकि जैसे ही आप लोगों को पता होगा, सबके जीवन में जितनी है क्या है, महँगाई दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, तो महँगाई को और फिर जितने भी पेंशनकारी होते हैं, जितने भी कर्मचारी हैं सरकारी, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इस बार क्या होगा कि 7वां जो वेतन आयोग है, उससे जो 8वां वेतन आयोग आएगा, उसमें आपको 30 से 34% तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है, ठीक है? वही चीज़ बताएँ कि उम्मीद है कि सैलरी और पेंशन में करीब 30 से 34% ठीक है? 30 से 34% तक आपको क्या है वृद्धि देखने को मिल सकता है। और फिर विशेष रूप से फिटमेंट फैक्टर अब ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे अक्सर कन्फ्यूज़न होता है कि फिटमेंट फैक्टर क्या है? तो फिटमेंट फैक्टर जो चर्चा में है क्योंकि यही तय करता है कि जो पुरानी आपकी बेसिक सैलरी है, उसके आधार पे कितना बुरा आपका सैलरी बढ़ेगा, इसी चीज़ को हम बोलते हैं फिटमेंट फैक्टर, ठीक है? जैसे पूर्वानुलोकन की अगर उम्मीद करें तो कुछ वक़्तों में बदलाव या समावेशन हो सकता है। जैसे कुछ वक़्त जैसे आपका डीए होता है, उसके बाद फिर और भी चीज़ें आपकी जो हाउस मिलते घर मिलते हैं उसके साथ-साथ डीए कटता है जो महँगाई भत्ता जिसको आप बोलते हो, तो इनमें भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। अब फिटमेंट फैक्टर की अगर हम बात करें फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, तो ये वो गुणांक है, ठीक है? ये ऐसा गुणांक होता है जो पुरानी जो आपकी मूल बेसिक होती है, उसमें गुणा करने के बाद फिर नई आपकी बेसिक जो ये कह देते हैं जो अपनी सैलरी बनती है बेसिक सैलरी, वो तय की जाती है, ठीक है? जैसे अभी हाल-फिलहाल में अगर हम देखें तो जो 7वां आपका वेतन आयोग था, ठीक है? 7वां वेतन जो आयोग था उसमें जो आपका फिटमेंट फैक्टर वो आपका 2.57 था, ठीक है? तो 2.57 जो आपका ये फिटमेंट फैक्टर था, तो मान लीजिए अगर आपकी सैलरी जो है ₹15,000 थी, ठीक है?
15,000 रुपए रही, तो उसमें इतने से मल्टीप्लाई यानी इसका गुणांक यानी 2.57 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसका, तो फिर जो सैलरी आएगी वो आपके 7वें वेतन आयोग में बढ़ के आई थी। मतलब इसका लगभग-लगभग आप देखोगे तो 38,850 रुपए ये आपका सैलरी आएगा, ठीक है? मतलब जिसका आपका 15,000 था, तो 7वें वेतन आयोग में उसकी सैलरी कितनी हो गई? 38,850 रुपए, ठीक है? तो ये होता है आपका फिटमेंट फैक्टर। अब देखिएगा नया आयोग लागू होने पर महंगाई भत्ता यानी डीए को पुनः शून्य से शुरू किया जाता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे डीए आपको किस अकॉर्डिंग मिलेगा, अब आपकी सैलरी इतनी हो गई है, तब आपका जो डीए होगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। मतलब पहले शून्य कर दिया जाता है, फिर से नई जो आपकी ये पे इंडेक्स बनती है उसके अकॉर्डिंग वो स्टार्ट की जाती है। फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होगा बेसिक सैलरी उतनी ही पड़ेगी। जैसे भी मान लीजिए फिटमेंट फैक्टर 3 हो जाएगा अगर, तो 15 किया 45 यानी आपकी सैलरी 45,000 पड़ जाएगी। मतलब पूरा पूरा रोल जो आपका इस पूरे वेतन आयोग में होता है वो किसका होता है? फिटमेंट फैक्टर का होता है। अच्छा, इसकी गणना कैसे की जाती है, तैयार कैसे किया जाता है? तो उस समय की जो महंगाई है और लोगों की ज़रूरतें हैं, इस आधार पे ये फिटमेंट फैक्टर जो है वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है? और आगे अगर हम बात करें इसके बारे में अगर आप बात करें, ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया गया जैसा अभी मैंने आपको बताया। और फिर इस बार उम्मीद ऐसा किया जा रहा है कि जो 8वां वेतन आयोग है आपका, ठीक है? जो 8वां वेतन आयोग है, इस बार का जो आपका फिटमेंट फैक्टर होने वाला है, फिटमेंट फैक्टर जो इस बार का होने वाला है, वो आपका लगभग 2.86 का होने वाला है। मतलब इसमें इंक्रीज़मेंट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? फिटमेंट फैक्टर का एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है कि जैसे जब बेसिक पे होगी उसमें उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे आपके 18,000 आपकी बेसिक सैलरी थी अगर, उसमें आप जो 1.83 ये पुराना जो एग्जांपल है, ठीक है? एग्जांपल के थ्रू आपको बताया जा रहा है, तो आपकी सैलरी कितनी हो जाती है। ये आपको फिटमेंट फैक्टर के बारे में ये चीज़ें याद रखनी है, एग्जांपल के थ्रू बताया गया। और फिर अगर हम बात करें कि अनुमानित फिटमेंट फैक्टर की रेंज और सैलरी वृद्धि, तो इसमें रेंज अगर हम बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे कई एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर इस बार जो है 1.80 या 4 2.46 के बीच हो सकता है, ठीक है? अलमारता 13 से 34% तक की वृद्धि होगी, लेकिन इस पर निर्भर करेगा किस पे? फैक्टर पे। ये फैक्टर पे निर्भर करेगा कि कितनी परसेंट की आपकी वृद्धि होगी। जैसे न्यूनतम वेतन आपकी 18,000 के इसको बढ़ा के कुछ अनुमान अनुसार कितना किया जाएगा? 32,940 रुपए। जब फैक्टर आपका इतना होगा, यानी जब अगर आपका फैक्टर इतना होगा तो ये इतनी चीजें निकल के आएंगी। लेकिन अब याद रखिए जो आपका 7वां वेतन आयोग था उसमें जो कितना था 2.57, तो इससे कम तो नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही होगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। क्योंकि महँगाई इसके बाद बढ़ ही रही है और महँगाई बढ़ रही है तो अनुमानता ही थी, मान के चलिए आप 2.86 इतनी लगभग जो है इस बार की जाएगी क्या? आपका ये फिट फिटमेंट फैक्टर, और इतना अगर जाएगा तो सैलरी आपकी लगभग-लगभग 3 गुना बढ़ने वाली है। तो जितने भी कर्मचारी सरकारी हैं, पेंशनभोगी हैं, रक्षक कर्मचारी हैं, वो सब इसका फ़ायदा ले सकते हैं। नेगेटिव ऑफ यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के नियम, एक सेकंड, टर्म्स ऑफ रेफरेंस के नियम सत्र वैसे कि अगर इसमें देखा जाए तो जिसके आधार पे आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करेगा, मतलब आपका टर्म्स ऑफ रेफरेंस होगा, उसमें सदस्य कौन-कौन से हैं, वेतन आयोग का गठन जब होगा, तब ये सब ये डिसाइड करते हैं कि फिटमेंट फैक्टर इस बार का क्या होगा और कौन-कौन से भत्ते जो इसमें शामिल होंगे, कौन से हटेंगे, वेतन संरचना यानी स्ट्रक्चर क्या होगा उसका और कैसी होगी और विभागों की राय क्या होगी, ये सभी आपके जो है टीओआर यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में तय होंगे, ठीक है? तब द रेफरेंस तय होने के बाद ही आयोग क्या करती है, काम शुरू कर सकती है। और अभी तक टीम टीओआर यानी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है ये पूरी तरीके से घोषित नहीं हुई है। तो ये ऐसा अनुमान है कि आपका दिसंबर लास्ट यानी जो 2025 के अंत तक लगभग इसकी जो है घोषणा हो जाएगी। और उसके बाद सरकार का यह अनुमान है कि आपका वेतन आयोग रिपोर्ट जो है 2025 के अंत तक पेश करेगा। और जब ये रिपोर्ट पेश करेगा उसके बाद ही फिर जो आपकी जनवरी 2026 से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका जो 8वां वेतन है वो लागू कर दिया जाएगा। कुछ रिपोर्ट में यही बोल रहा, बातचीत इसको लेके भी किया जा रहा है कि जो आपकी फाइनेंशियल ईयर 2027 है इसमें इस चीज़ को शुरू किया जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो आपके न्यूज़ एजेंसीज है उसके थ्रू ऐसी जानकारी निकल के आ रही है। बट ये चीज़ श्योर है आपका कि दिसंबर के लास्ट तक यानी इस 2025 के अंत तक क्या होगा, ये पूरी रिपोर्ट आपकी गठन कर दी जाएगी, इसके रिपोर्ट्स आ जाएंगे और जनवरी से या फिर फाइनेंशियल ईयर 2027 से आपका 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा, ठीक है? पिछली अवधि का भुगतान मिलना संभव है, ठीक है? ये चीज़ें आप लिए नहीं, आगे देखिए 7वें वेतन आयोग में क्या है, फिटमेंट फैक्टर कितना था, देखिए यहाँ पे 2.57 का, ठीक है?
अगर 7वां वेतन आयोग का अपॉइंटमेंट पैकेज अगर आप देखें तो यहाँ पे 2.5 अगर 7 था, तो इसलिए बढ़ के लिया आएगा, इससे कम नहीं होगा। और जो M1 मैंने आपको बताया अभी 2.86, ये लगभग लगभग 110% श्योर है कि ये दोनों बढ़ने वाला है। तो जिस किसी का भी सैलरी अगर आपका 15,000 रुपये है, तो इसका मल्टीप्लाई अगर आप 2.86 से करोगे तो 15 दूनी 30 जाएगा, 15 पे लगभग लगभग आपका 40,000 के करीब जो है सैलरी पहुंचेगा। तो ये सब जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। तो ये सब आपका पूरा मामला है, और आई होप आपको पिगमेंट सेक्टर हो गया और ये सब चीज़ें जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अच्छा, इसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के लिए भी है। ग्रेड 1 का जिनका बेसिक सैलरी अभी 37 या 44,000 के करीब है, तो उनका जो है इसमें बढ़ोतरी होगा। ऐसे ही 62 के करीब आपका जो है जो सेकंड ग्रेड के हैं उनकी जो है सैलरी है। और ऐसे ही फिर आप देखोगे तो 80 टू 1000 1 लाख जो सैलरी आपकी फर्स्ट ग्रेड के जो प्रोफेसर होते हैं उनके लिए है। इसमें भी आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, और अगर इतना होता है तो फिर सबकी सैलरी जो है अच्छी खासी छलांग मारेगी, और लगभग लगभग आपका 30 से 34% तक ऐसी इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है। आई वो पूरा सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही अपडेट के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।